हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। हेलो, जय हिंद आप सभी को। भाई मैं विनीत तिवारी, फैकल्टी ऑफ सीसेट, आपका स्वागत करता हूं स्टडी IQIAS हिंदी में। एक बार सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए कैसे हैं। और आज की क्लास में जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं डेली बेसिस पे सीसेट इन 10 मिनट की एक सीरीज लेके आता हूं। आज की इस सीरीज में मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जिसको मैंने मैराथन में कराया था, इस टाइप के क्वेश्चन, लेकिन ये कुछ अलग है। इसमें हो सकता है ये क्वेश्चन इस बार पूछ दे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछ देगा। क्यों, इसके पीछे का रीजन मैं बताता हूं। जैसा कि मैं यूपीएससी के अगर पैटर्न को समझ पा रहा हूं मेरे भाई, तो देखो यूपीएससी हमेशा ना रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा उठाने की कोशिश करता है और उठाता भी है लगभग, ठीक है। और इस टाइप के क्वेश्चंस उठाता है, लेकिन उसमें ये एक यूनिक टाइप का हो जाएगा। जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन करते हैं, कैसे कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, कितने शब्द बना सकते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। तो इसमें उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, पढ़ने से लगेगा, लेकिन ये कुछ अलग है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, कह रहा है कि अंक है, एक बार पढ़ते हैं और इसके ढूंढते हैं सॉल्यूशन क्या है। अंक कह रहा है कि 1, 2, 3, 4 को लेकर 4 अंकों की संख्याएं बनानी है, ठीक है। कह रहा है इन अंकों में से किसी एक भी संख्या की रीति की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई भी संख्या हमारा रिपीट नहीं हो रहा है। ओके, फिर वही परमुटेशन वाली बात है। कह रहा है अब उसके बाद से 4 ये दे रखा है, ठीक है, 4 फिल्टर दे रखा है। अब उसके बाद से बोला कि इनमें से कितने हो सकते हैं। अब देखो इसमें ना ऐसे क्वेश्चन करने के लिए ये पूछता कि कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, तो आप बोलते कि सर 4 संख्याएं। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, 4 डिजिट का बनाना है तो 4 डिजिट आ सकता है। अब हमारे पास अवेलेबल है 1, 2, 3, 4 है, चारों के चारों यहाँ अवेलेबल है, तो ये चारों के चारों आ सकते हैं। मतलब यहाँ कितने संख्या आ सकती है, चारों के चारों। ऐसा मैंने कॉन्सेप्ट आपको कराया है। जो लोग नहीं किए हैं ऑलरेडी क्लासेस चलिए मैराथन में देख सकते हैं, या हमारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन की क्लास है उसमें देख सकते हैं, ठीक है। 4 के चारों आ सकती हैं। 4 में से किसी एक को रख लिया, बच गए हमारे 3, 3 यहाँ आएंगे। 3 में से किसी एक को रख लिया, आगे के लिए अवेलेबल होंगे 2, तो 2 यहाँ आ गए। 2 में से किसी एक को रख लिया, आगे के लिए अवेलेबल हो गए 1, तो 1 आ गए, ठीक है। तो ये टोटल हमारे 24 शब्द बनेंगे, 24 हमारे नंबर बनेंगे। ओके, तो हमसे इतना पूछता कि 24 कितने नंबर बनेंगे, तो ये 24 हम बताते हैं। लेकिन इसमें भाई फिल्टर बोल दिया कि दे दिया कि 3 1 के एकदम पीछे नहीं हो सकता, 4 अंतिम स्थान पे आ सकता है, ऐसे कितने शब्द बनेंगे। तो ये तो मेरे लिए मुश्किल हो गया और ये मैं सजा भी नहीं पाऊंगा इन कंडीशन के साथ। तो ऐसे क्वेश्चन में मात्र एक ही उपाय है, और ये 16 में पहली बार पूछा था। और मैं बता दूं यूपीएससी के पैटर्न को अगर सही से समझ पा रहा हूं ना मैं, और हमेशा बताता हूं कि देखो पुराना कोई ऐसा क्वेश्चन हो गया, जैसे 2023 में, अभी मैंने कल की क्लास में बताया था आपको कि प्रोबेबिलिटी में कि 2016 में एक क्वेश्चन पूछा था और उसी को 23 में रिपीट कर दिया। जैसे कि एक बैग में 10 लाल गेंदे, 15 नीली गेंदे हैं और एक गेंद निकालना है। हम कितने प्रयास करने पड़ेंगे कि कम से कम श्योर हो जाए, कम से कम एक ग्रुप की गेंद निकल गई है, या इस टाइप का क्वेश्चन वो 16 में था। ये कितने प्रयास करने पड़ेंगे कि हम समझ जाएं ये हर एक कलर का गेंद निकल गया है, उस टाइप का 16 में पूछा। लेकिन 23 में अच्छा क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस बना दिया। तो पुराने क्वेश्चन से उठाता, उससे अच्छा क्वेश्चन से बना देता यूपीएससी इसी बात का तो कलाबाज है यूपीएससी। ओके, तो कुल मिला के हम घबराएंगे नहीं। अब इसमें देखो मैंने आपको सिखाया भी था कि कौन से वो 24 संख्याएं होंगी। ओके, संख्या या किसी 4 शब्द हैं, 4 अल्फाबेट हो, उनसे कितने शब्द बना सकते हैं, इस तरीके का। देखो तो संख्याएं कौन कौन सी हो सकती है, जरा देखो। संख्याएं हो सकती है 1 से स्टार्ट होने वाली, तो 1 मतलब यहाँ पे पहले डिजिट पे 1 से स्टार्ट होने वाली ये हो गई। ओके, और 6 होंगी, ये मैंने आपको बताया था। फिर 1 से स्टार्ट होने वाली संख्याएं कौन कौन सी होगी, जरा देखिए। 1 से स्टार्ट होने वाली संख्या हो गई, तो 1 हो गया यूज यहाँ पे, तो बाकी यहाँ 3 और आएंगे, मतलब यहाँ 2 को फिक्स कर लेंगे तो 3 4 हो गया। यहाँ 2 को फिक्स रहने दीजिए, मैंने बताया था 4 3 यहाँ हो गया। फिर 2 को फिक्स करते हुए 1 से तो शुरू होने वाली, 1 से शुरू होने वाली मैंने बोल दिया। 2 फिक्स हो गया, तो बाकी 3 4 4 3 आपस में रोटेट हो गया। फिर अब यहाँ पे 2 को फिक्स करते हुए यही 2 नंबर बन सकते हैं। फिर यहाँ पे 3 फिक्स करिए, तो फिर बच गया क्या, 2 4 हो गया। 3 ही फिक्स करेंगे तो 4 2 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। फिर उसके बाद से यहाँ 4 फिक्स करेंगे तो फिर 2 3 हो जाएगा, 4 फिक्स करेंगे तो 3 2 हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके के नंबर बन गए 1 से स्टार्ट होने वाली। फिर उसके बाद से मेरे भाई जैसे ऐसे लिखा, 2 से स्टार्ट होने वाली लिखने पड़ेंगे, तो 2 से भी स्टार्ट होने वाली 6 संख्याएं बनेंगी। क्यों 6 बनेंगे, क्योंकि 2 को फिक्स कर दिया, बाकी 3 को अरेंज करना है। अगर इसको फिक्स कर दिया कोई, बाकी 3 को अरेंज करना है, तो 3 गुणे 2 गुणे 1 मतलब 6 संख्या, 1 को फिक्स करते हुए बनेंगे। 1 को फिक्स करते 6 6 6 6 मतलब हो गया टोटल 12 हो जाए, 24 हो जाएंगे। अब यहाँ पे बच गया हमारे यहाँ के लिए क्या, 1 1 3 4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो आप फिक्स कर लीजिए मेरे भाई, 1 को
तो यहाँ 3 4 हो जाएगा, एक को फिक्स किया तो यहाँ 4 3 हो गया, फिर यहाँ 3 को फिक्स कर लेंगे तो ये 1 4 हो गया, फिर 3 को ही फिक्स करेंगे 4 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद से मेरे भाई यहाँ पे करेंगे 4 को फिक्स कर लेंगे तो 1 3 हो जाएगा, 4 को ही फिक्स करेंगे तो 3 1 हो जाएगा, ये हो गया। फिर उसके बाद से जैसे 2 से स्टार्ट वैसे ही 3 से स्टार्ट होने वाली संख्या होंगी, 3 से संख्या है तो 3 हो गया, 3 3 3 3, ये भी 6 होंगे, 3 3 2 2 4 2 6, ठीक है। अब 3 से कर लिया तो यहाँ पे कौन कौन से बच गए, तो 1 2 4 हो गया, मतलब एक यहाँ फिक्स कर लीजिए 2 4 आ गया, फिर एक फिक्स होकर 4 2 को रोटेट करिए, 4 4 और 2 हो गया, ठीक है। एक फिक्स करके थोड़े से साफ साफ लिख दूं क्योंकि हमें छांटना है, ये एक फिक्स करके 4 और 2 हो गया। फिर उसके बाद से हमने क्या फिक्स करना है हमें, तो फिर 2 फिक्स करना है, तो उसके बाद से कितना आ जाएगा, तो 1 1 4 आ जाएगा, 2 फिक्स किया तो 2 फिक्स किया तो 4 1 आ गया, फिर उसके बाद से 4 को फिक्स करेंगे तो 4 को फिक्स करेंगे तो 1 2 आ जाएगा, फिर 4 को ही फिक्स करेंगे 2 1 आ गया, ये आ गया। तो 3 से स्टार्ट, इसमें थोड़ा सा करना पड़ेगा, इतना मेहनत तो करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है, लेकिन ये फ्री का नंबर देके जाएगा। फिर वैसे ही 4 को फिक्स कर लिया तो 4 से भी फिक्स होके 4 6 नंबर बनेंगे आपके ये नंबर, ठीक है। अब ये जो 6 नंबर बनेंगे अब इनको देखते हैं क्या, तो 4 के अलावा क्या 1 2 3 हो गए यहाँ यूज, एक कर लेंगे तो फिर बाकी 2 3 ऐसे होंगे, एक फिक्स कर लिया तो 3 2 हो गया, फिर उसके बाद से 2 फिक्स कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 2 1 3 हो गया, 2 ही फिक्स कर लेंगे तो यहाँ 3 1 हो गया, फिर उसके बाद से 3 फिक्स कर लेंगे तो 1 2 हो जाएगा, फिर 3 फिक्स करेंगे तो 2 1 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके का हो गया, तो ये 6 6 12 6, ये इतने नंबर हो गए, ठीक है, ओके। ये हो गए हमारे पास। अब इसके बाद से फिल्टर कर रहा है, इसने बोला है पहली बात, यहाँ पे बोला गया आपसे कि ऐसे कितने संख्या, पहले इसमें छाटिए, अंतिम स्थान पर 4 नहीं आ सकता, अंतिम स्थान पे ये छोटा सा है, अंतिम स्थान पे 4 नहीं आ सकता, और चौथा बोला कि प्रथम स्थान पर 1 नहीं आ सकता, मतलब प्रथम स्थान पे 1 नहीं आ सकता तो ये सारों का पत्ता कट गया, प्रथम स्थान इसमें सब में 1 है, इन सभी का पत्ता कट गया, प्रथम स्थान पे 1 है। अंतिम स्थान पे 4 नहीं आ सकता, अंतिम स्थान पे 4 मतलब ये नहीं हो सकता, इनका तो पत्ता कट गया, अंतिम स्थान पे 4 यहाँ है, यहाँ है, ओके, 4 यहाँ है अंतिम स्थान पे, और यहाँ इनका भी पत्ता कट गया, इसमें अंतिम स्थान नहीं, इसमें प्रथम स्थान पे 4 है, तो ये नहीं, मतलब हमने इस दो से इनका पत्ता कट गया, 2 के कारण हमारा टोटल 6 2 8 और 2 10 का पत्ता कट गया। फिर उसके बाद से बोला गया कि 2 और 3 एक दूसरे के एकदम आगे पीछे ना हो, मतलब हमें जहां कहीं 23 दिख जाए या 32 दिख जाए, 2 3 एकदम आगे पीछे ना होना, तो 23 भी 2 के यहाँ आगे है, 3 के आगे 2 है, यहाँ पे 2 के आगे 3 है, इस तरीके का हो गया, ओके। 23 या 32 ना दिखे एक साथ। अब देखो 23 32, यहां देखो 23 दिख गया, मतलब ये तो पहले से डिस्कार्ड है, जो डिस्कार्ड हो गया उसकी बात ही नहीं करेंगे। 23 या 32, देखो इसमें 23 दिख गया तो ये भी अब खत्म हो गया, 23 23 23 23 23, ओके। अब इसमें देखेंगे 23 32, 2 3 पास नहीं है, इसमें 2 3 पास नहीं है, ठीक है। इसमें देखिए 23 2 3 पास नहीं है, दूर दूर है। अब इसमें देखिए 23 या 32, 2 3 पास है क्या, 2 3 पास नहीं है, इसमें 2 3 पास है, 32 यहाँ दिख रहा है, 32 हो गया तो ये डिस्कार्ड हो गया। 2 3 पास है क्या, नहीं है, इसमें नहीं है, ओके। इसमें देखिए 2 3 पास है क्या, 2 3 यहाँ पास है तो ये नहीं होगा, 3 2 है वही, 2 3 पास है, नहीं होगा। फिर 2 3 पास है क्या, तो यहाँ देखिए 2 3 पास है क्या, 2 3 यहाँ भी है, 2 3 पास है, ये भी नहीं होगा। फिर 2 3 पास है क्या, देखिए 2 3 यहाँ पे पास है, 3 2 हो गया, मतलब ये हो गए, बाकी 2 3 बाकी नहीं, ये 3 को फिल्टर करके ये हो गए। अब इसके बाद से बोला है कि ये वाला देख रखा है कि 2 3 और 1 पास ना हो एकदम, 1 मिनट, 2 3 एक दूसरे के आगे पीछे ना हो, इसको फिल्टर कर दिया, ठीक है। 2 3 एक दूसरे के आगे पीछे ना हो, इससे इतना फिल्टर हो गया। फिर कह रहा है 3 1 के ठीक पीछे नहीं हो सकता, मतलब 3 जो है ना, मतलब 13 नहीं हो, 3 1 के ठीक पीछे नहीं होगा, मतलब 13 ना दिखे, ठीक है। अब 13 देखना है तो 13 देखिए कहाँ कहाँ दिख रहा है, तो 13 आप देखेंगे तो 13 मेरे भाई यहाँ दिख रहा है, 13 इसमें जो बच गए उसके देखेंगे, 13 दिख रहा है ना, 13 दिख रहा है, ये नहीं होगा। यहाँ 31 है, ठीक है कोई बात नहीं, 13 हमें नहीं दिखना चाहिए, 13 नहीं है, 13 1 के साथ 13 ये पहले ही खत्म हो गया। 1 देखिए 1 के बाद 3 होना चाहिए, 1 के बाद 3, 13 यहाँ नहीं दिख रहा है, 1 के बाद 2 है, यहाँ नहीं है, 13 यहाँ नहीं, ठीक है। इसमें देखो 1 के बाद 3 13 यहाँ है तो ये भी कट हो गया, ठीक है। 1 के बाद 3 के बाद 1 है तो ये कट हो गए, ओके। तो चारों फिल्टर के बाद कट हो गए, तो ये तो खत्म हो गए। तो इसमें क्या बचा, ये बच गया, 1 ये हो गया, फिर 2 ये बचा, फिर 3 बचा, फिर 4 बचा, 5 बचा, फिर यहाँ पे एक 6 बच गया। तो 6 ऐसी संख्याएं जो इतने करने के बाद फिल्टर हुई और बच गई, ठीक है। 6 ऐसी संख्या, एक बार सभी देख लेते हैं सारे फिल्टर, ये 6 के 6 में है क्या,
दो तीन एक दूसरे के आगे पीछे नहीं हो, ठीक है, दो तीन नहीं है इसमें, उसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, दो तीन इसमें भी नहीं है, दो तीन इसमें भी नहीं है। फिर उसके बाद से एक तीन एक के पीछे ना हो, 13 नहीं हो, 13 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, 13, ठीक है। फिर उसके बाद से मेरे भाई कह रहा है कि 4 अंतिम स्थान पर नहीं आ सकता, 4 अंतिम स्थान पे इसमें नहीं है, फिर इनमें भी नहीं है, इनमें नहीं है, इनमें नहीं है, फिर एक प्रथम स्थान पे ना, तो एक वाले तो सारे हटा ही दिए थे। ये 6 संख्या हो गई। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके पेपर में। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। ओके, अब देखिए आगे एक ये भी क्वेश्चन है आपके पेपर का ही है। ओके, इसका आंसर बताइए आप लोग। ओके, वो प्यारा क्वेश्चन था, समझ रहे हैं ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। एक ही क्वेश्चन में टाइम लग गया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको बता दिया। अब ये एक ऐसे भी पहली बेस क्वेश्चन हो सकते हैं, और इसको देखिए एक बार। कह रहा है ए बी और सी ऐसे 3 स्थान हैं कि ए से बी तक 3 अलग अलग सड़कें हैं, बी से सी तक 4 अलग अलग सड़कें, और ए से सी तक 3 अलग अलग सड़कें। मतलब देखो ए बी सी 3 स्थान है, ए हो गया, बी हो गया, और मान लो यहाँ सी हो गया, ठीक है, इस तरीके का मान लेते हैं। अब बोला गया ना कि ए से बी तक ना, ए से बी तक 3 अलग अलग सड़कें। तो यहां से जाएगा, मान लो 1 सड़क हो गया, 2 सड़क हो गया, 3 सड़क हो गया, ए से बी तक ये 3 सड़क हो गए। हाँ, उसके बाद से बोला कि बी से सी तक 4 सड़कें हैं, तो बी से सी तक 4 सड़कें हैं, तो ये हो सकता है 4 सड़कें। ये हो गया 1 सड़क, फिर 2 सड़क, फिर 3 सड़क, फिर 4 सड़क, ये 4 सड़क हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद से बोला गया कि सी से ए तक, ए से सी तक 3 अलग अलग सड़कें हैं, तो ये 1 सड़क हो गया, 2 सड़क हो गया, और ये तीसरा सड़क हो गया, ये 3 सड़क हो गया, ठीक है। ओके, अब कह रहा है कोई इंसान ए से सी तक कितने अलग अलग तरीकों से यात्रा कर सकता है, ए टू सी कितने अलग अलग तरीकों से यात्रा, कितने अलग सड़क फॉलो कर सकता है। देखिए मैं आइडिया देता हूं, ये तो 3 ए से सी तक जाना है हमें, तो ये तो 3 तो डायरेक्ट हो गए हमारे। ओके, 3 ये डायरेक्ट हो गए, 1 2 3 ये डायरेक्ट वाले 3 हो गए, तो ये तो 3 डायरेक्ट हो ही गए। अब इनडायरेक्ट वाले देखते हैं कि वाया बी से होते हुए हमें जाना है। अब बी से होते हुए जाना है, तो देखो ए से ये वाला रास्ता फॉलो करते हैं, एक यही इसी को फॉलो करते हुए, अब बी से ये वाला रास्ता फॉलो करते हैं, तो एक रास्ता ये हो गया। अब ए से इसी रास्ते को फॉलो करते हैं, बी से यहाँ पे दूसरा वाला कर लेते हैं, तो ये 2 रास्ते देखो यहां से अलग हो गया ना, यहां से भले ही सेम है, लेकिन ये यहां से अलग हो गया रास्ता, 2 रास्ते हो गए, एकदम सेम नहीं है। ए से यही रास्ता ए से बी तक फॉलो किया, बी से सी तक ये वाला रास्ता फॉलो किया, ए से बी तक यही रास्ता, बी से सी तक ये वाला रास्ता फॉलो कर लिया, ये अलग है। मतलब यहां से ए से बी तक एक रास्ता फॉलो करते हुए 4 अलग रास्ते हो गए। वैसे ए से बी तक दूसरा करेंगे तो 4 और आ जाएंगे, ए से बी तक ये तीसरे वाले के साथ 4, मतलब ऐसे ही जैसे हो रहा है ऐसे 4 हो जाएंगे। मतलब ये 4 4 4 4 हो गया, तो 4 हो गया, 4 हो गया, 4 रास्ते होंगे। जैसे इसके साथ 4 रास्ते, इसके साथ यही फॉलो, और यहां से चेंज कर लेंगे, 1 2 3 4 हो गया, यही फॉलो करेंगे। अब इस बार इसको फॉलो करेंगे, 1 2 3 4 हो गया, ये अलग अलग ही रास्ते होंगे। फिर इसको फॉलो करेंगे, इसके यहां से तक यही रखेंगे, फिर 4 अलग अलग रास्ते होंगे। मतलब एक रास्ते को फॉलो करते हुए कितना हो गया, 4 अलग रास्ता, फिर दूसरे वाले के साथ फॉलो करते हुए 4 अलग और हो गया, तीसरे वाले को करते हुए 4 अलग हो गए, तो टोटल कितने रास्ते हो गए, तो 4 4 8 4 12 और 3 15 हो गए, तो टोटल हमारे 15 रास्ते हो गए। कितने रास्ते हो गए मेरे भाई, तो टोटल 15 रास्ते हो गए। ये हमारे 22 का क्वेश्चन था यूपीएससी सी से, ठीक है। आई बात समझ में। ओके, एक ये भी क्वेश्चन हो सकता है, ये भी मिसलेनियस आज करा रहा हूं मैं आपको, इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस, ये देख लीजिए। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस आता है ना, तो ऐसे कूट कर दिया गया, कूट एक तरीके से। अब ये स्टेटमेंट दे रखा है मेरे भाई, कह रहा है ना कि 10 है, कह रहा है कि 10 है, बीच में हैश लग गया है, ओके, 5 है, एट द रेट है, फिर उसके बाद से 1 है, और डॉलर है, और 5 है। अब इस तरीके का क्वेश्चन है, तो बड़ा ही सिंपल है। अब देखो इसको ऊपर से हम लोग प्रेरणा लेंगे क्या, देखिए कह रहा है कि जहां डॉलर होता है ना, उसका अर्थ है विभाजित करना, भाग, मतलब डॉलर के स्थान पर बस भाग दे दो आप, ओके, लिख दो। कह रहा है एट द रेट का अर्थ होता है जहां भी है उसका मतलब है गुणित करना, गुणा करना, एट द रेट का मतलब यहां गुणा कर लीजिए। फिर उसके बाद से कह रहा है हैश का मतलब है जहां भी हैश है उसकी जगह घटाया गया, घटाना मतलब हैश की जगह घटाना हो गया, तो ये हो गया। अब फाइनली कितना हो गया, तो ये हो गया 10 - 5 हो गया, गुणे 1 हो गया, और डिवाइड बाई 5 हो गया, ओके। अच्छा, अब बोर्ड मास आपको पता है, बोर्ड मास का रूल, बोर्ड मास क्या कहता है कि बोर्ड मास कहता है, बोर्ड मास
बोर्ड मास कहता है कि काको पहले तोड़िए, ता पीछे दो भाग, गुणा करो धन जोड़ दो, ऋण को दियो घटाइए। बचपन में हमारे टीचर ने बताया था ऐसे अक्सर। इसको इंग्लिश में लिखा गया तो बोर्ड मतलब ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट तरह तरह के होते हैं, इसको सॉल्व करना। ओ मतलब ऑफ होता है, ऑफ को सॉल्व करना होता है। डी मतलब डिवीजन होता है। एम मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। ए मतलब एडिशन होता है। और एस सब्ट्रैक्शन। मतलब इसी सीक्वेंस, पहले ब्रैकेट है तो ब्रैकेट करिए सॉल्व, उसके बाद ऑफ की बारी आती है, ऑफ को सॉल्व करिए, फिर उसके बाद से डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, इस तरीके से। तो यहाँ डिवीजन को सॉल्व करेंगे तो ये 5 से डिवाइड करेंगे 1 को, तो फाइनली ये बच गया 10 हो गया, -5 हो गया, और गुणे 1/5 हो जाएगा। ये डिवाइड हो गया तो डिवाइड को ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/5। अब इसको सॉल्व करेंगे, जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये 1 आ जाएगा। तो फाइनली ये हो गया 10, 10 में से -1 हो गया, तो ये हमारा 9 आ गया। 9 आंसर सही है। ओके, स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पर द ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल आ गया है। हमारे फाउंडेशन बैच में, P2Y बैच में, आप अगर VT लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो मैक्सिमम डिस्काउंट इस समय मिल रहा है, और ये बैच आपको मात्र 31,999 में मिल जाएगा। एडमिशन की अंतिम तिथि है 15 अप्रैल, यानी कि ये सेल है 15 अप्रैल तक ही वैलिड है। उससे पहले इस बैच में आप इनरोल कर लें, उसके बाद फीस बढ़ोतरी हो जाएगी। इस बैच की कुछ खासियत बता दो कि इसमें CSET इंक्लूडेड होता है। CSET इसी में मेंटोरशिप का प्रोग्राम है, और मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, SIP का प्रोग्राम है, और बहुत सारे और फैसिलिटी के साथ ये बैच आपको मिलता है। तो 15 अप्रैल से पहले इस बैच में इनरोल कर लें बाय यूजिंग VT लाइव कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। जय हिंद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।